and I'll demonstrate biology practical. Students, जैसा कि हम अपने लास्ट 2 सेशंस में अपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स को पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिकली परफॉर्म कर चुके हैं। आज के इस थर्ड लेक्चर में हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है: इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैक्टीरियल कंटेंट्स ऑफ फ्रेश एंड स्टेल मिल्क। सो पहले ये देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने का पर्पस क्या है। बेसिकली द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ लिविंग मिल्क अनरेफ्रिजरेटेड फॉर 24 आवर्स एंड व्हाई मिल्क बिकम्स स्टेल। एज वी नो, मिल्क ऑलमोस्ट अ कंप्लीट फूड एंड वेरी गुड मीडियम फॉर सर्टेन बैक्टीरिया। इसी तरह से हमें ये भी मालूम है कि बैक्टीरिया बहुत जल्दी मिल्क पर ग्रो करते हैं और इनकी पॉपुलेशन में बहुत तेजी से इजाफा हो जाता है और साथ ही साथ ये इसकी ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी, इससे हमें ये पता चलेगा कि मिल्क स्टेल होता चला जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऑक्सीजन कंटेंट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, आप ये सवाल जरूर सोच रहे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि मिल्क में मौजूद ऑक्सीजन के कंटेंट्स कम हो गए हैं या खत्म हो गए हैं। इस पर्पस के लिए हमें यहाँ पर मैथिलीन ब्लू सोल्यूशन यूज करना होगा, क्योंकि मैथिलीन ब्लू जो कि बेसिकली ब्लू इन कलर है, जैसे जैसे ये अपना कलर कम कर देगा, खो देगा, इससे हमें पता चलेगा कि मिल्क में मौजूद तमाम के तमाम ऑक्सीजन कंटेंट्स खत्म हो गए हैं और साथ ही साथ ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है। सो इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हमें ये भी देखना होगा वो कितना दुरानिया है, वो कितना वक्त है, कितने घंटे हैं या वो कितने मिनट हैं कि जिसमें मैथिलीन ब्लू डीकलराइज हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, इसको प्रॉपर्ली देखने के लिए हम बोर्ड पर देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैक्टीरियल कंटेंट्स ऑफ फ्रेश एंड स्टेल मिल्क। बहुत सारे मटेरियल्स रिक्वायर होंगे और इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा जिसे फॉलो करके हम इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक टेबल है जिसे व्यू करना बहुत जरूरी है ताकि हम मिल्क की क्वालिटी को जान सकें, उसको एनालाइज कर सकें कि वो कितनी गुड क्वालिटी का है, पुअर क्वालिटी का है, कितना कंटामिनेटेड है। और इसे देखने के लिए आइए हम अपने बोर्ड पर एक टेबल को व्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टेबल मैंने ड्रॉ किया है, इसके 3 कॉलम्स बनाए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा है टाइम टू डीकलराइज मैथिलीन ब्लू इन मिल्क, कितने वक्त में मैथिलीन ब्लू अपना कलर खो देगा या उसका रंग खत्म हो जाएगा। रेटिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ मिल्क, हम यहाँ पे इसकी क्वालिटी को देख पाएंगे। डिग्री ऑफ स्टेलनेस ऑफ मिल्क, कितना मिल्क किस हद तक खराब हो गया है। फर्स्टली आई हैव मेंशन्ड हियर लेस देन 20 मिनट्स। अगर तो मैथिलीन ब्लू 20 मिनट में या उससे कम वक्त में ही अपने कलर को रिड्यूस कर देता है या डीकलराइज हो जाता है, तो हमें इससे क्या पता चलेगा, जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है वो हाईली कंटामिनेटेड है और जो डिग्री होगी स्टेलनेस के लिए वो बहुत ज्यादा पुअर होगी, ये बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। 22 आवर्स, अगर 20 से 2 घंटे में मैथिलीन ब्लू डीकलराइज हुआ है तो इस वक्त हम जो क्वालिटी बता सकते हैं मिल्क की वो बहुत ही पुअर है और लेस स्टेल है। 2 to 5 आवर्स में अगर अपना कलर मैथिलीन ब्लू खत्म कर रहा है या वो डीकलराइज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो क्वालिटी है मिल्क की वो फेयर है। और डिग्री ऑफ स्टेलनेस ऑफ मिल्क क्या होगी, स्टिल लेस स्टेल, खराब हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी इतना ज्यादा खराब नहीं हुआ। 5 to 8 आवर्स, क्वालिटी ऑफ मिल्क वुड बी गुड एंड डिग्री ऑफ स्टेलनेस वुड बी फ्रेश और वेरी स्लाइटली स्टेल। मोर देन 8 आवर्स, एक्सीलेंट, हम कह सकते हैं कि इसे इतना वक्त लगा है, इतने घंटे गुजर गए हैं लेकिन अभी भी मैथिलीन ब्लू का कलर इतना ज्यादा डीकलराइज नहीं हुआ या उसने 8 घंटे तक अपने रंग को मेंटेन रखा, तो इससे हमें जो क्वालिटी नजर आएगी वो एक्सीलेंट होगी और हम कह सकते हैं कि मिल्क 8 घंटे गुजरने के बाद भी फ्रेश है, ये स्टेल नहीं हुआ। सो स्टूडेंट, ये एक टेबल था जिसमें हमने इसकी क्वालिटी को और डिग्री ऑफ स्टेलनेस को देख लिया। आइए वापस अपने फर्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और प्रॉपर्ली इसके प्रोसीजर को देखते हैं, हम वो कौन से स्टेप्स हैं या वो कौन सा मेथड है जिसे फॉलो करके हम इसे एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर है? टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर, हमारे पास एक डिजिटल इंक्यूबेटर है जिस पर हम अपने टेंपरेचर को सेट कर सकते हैं। कॉटन, दैट शुड बी स्टेराइल। पाइपेट, मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन। वॉच, क्योंकि हमें वक्तन फवक्तन आफ्टर इंटरवल्स मैथिलीन ब्लू के कलर को देखना होगा, इसलिए हमें एक वॉच की जरूरत होगी। सैंपल्स ऑफ फ्रेश मिल्क एंड स्टेल मिल्क ऑफ वेरिंग एज, अब हम इसमें एक सैंपल फ्रेश मिल्क का रख सकते हैं, एक 1 डे स्टेल रख सकते हैं, 2 डे स्टेल रख सकते हैं, इवन 3 डे भी रख सकते हैं। हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हैव अ लुक प्लीज। टेक 3 क्लीन टेस्ट ट्यूब्स and with the help of pipette fill 1/3 of each test tube with different milk samples. As I have mentioned, fresh milk, 1 day stale milk, 2 day stale milk, ये 3 हमारे पास सैंपल होंगे जिन्हें हम आगे प्रोसीड करेंगे। जब हम अपने टेस्ट ट्यूब को 1/3 पोर्शन तक इन मिल्क सैंपल से भर लेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर मैथिलीन ब्लू को ऐड करना होगा। उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो ऑलमोस्ट 1 ml होगी, यहाँ इसके इक्वल क्वांटिटी 10 ड्रॉप्स भी हो सकते हैं। मजीद देखते हैं। Add 1 ml of or equal quantity means 10 drops of methylene blue solution to each test tube. हर टेस्ट ट्यूब में इसे ऐड करेंगे। Shake the tubes thoroughly, इन्हें बहुत अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे and plug the tubes with sterile cotton buds or with cotton. Now place them in an incubator at 37 डिग्री सेल्सियस। टेंपरेचर को मेंटेन करना होगा जो कि होगा 37 डिग्री सेल्सियस। एक प्रॉपर टेंपरेचर इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। इस टेबल को हम ऑलरेडी व्यू कर चुके हैं, इससे हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी जब हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे और एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करने के बाद अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म करते हैं, इसके लिए आइए लैब में चलते हैं। तो स्टूडेंट, हमने प्रोसीजर पढ़ा और क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। 3 तरह के सैंपल्स जिनमें फ्रेश मिल्क, 1 डे स्टेल मिल्क और 2 डे स्टेल मिल्क शामिल है, हम इसे प्रोसीड करेंगे। यहाँ ऑलरेडी बीकर्स में हमारे पास सैंपल्स मौजूद हैं और लेबल भी हैं, आप देख सकते हैं। बीकर 1 में फ्रेश मिल्क, बीकर 2 में स्टेल मिल्क जो कि 1 डे स्टेल है और थर्ड बीकर में 2 डे स्टेल मिल्क मौजूद है। इन सैंपल्स के लिए हमारे पास 3 कंसर्निंग टेस्ट ट्यूब्स होंगी। बीकर 1 से सैंपल हम उसके कंसर्निंग टेस्ट ट्यूब 1 में डालेंगे, बीकर 2 से सैंपल हम टेस्ट ट्यूब 2 में डालेंगे और बीकर 3 से सैंपल हम टेस्ट ट्यूब 3 में डालेंगे। इन ट्यूब्स को 1/3 पोर्शन तक फिल कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले टेस्ट ट्यूब में फ्रेश मिल्क सैंपल डाला गया है और इसको 1/3 पोर्शन तक फिल किया गया है। सेकंड टेस्ट ट्यूब में 1 डे स्टेल मिल्क है और इसे ऑलरेडी 1/3 पोर्शन तक भरा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह थर्ड टेस्ट ट्यूब में 2 डे स्टेल मिल्क है और इसको भी 1/3 पोर्शन तक भर लिया गया है। अब प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली हमें इसके अंदर मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन ऐड करना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, हम इसके अंदर 1 ml मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन डालेंगे या इसकी इक्वल क्वांटिटी जो कि 10 ड्रॉप्स होंगे। यहाँ मेरे पास मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन है, मैं ड्रॉपर की मदद से
10 ड्रॉप्स इस पहली टेस्ट ट्यूब में डालूंगी। बिल्कुल इसी तरह सेकंड टेस्ट ट्यूब में, और इसी तरह थर्ड टेस्ट ट्यूब में भी। सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी तीनों टेस्ट ट्यूब में मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन ऐड कर लिया है। इसके बाद इन्हें शेक करना है या इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है। यू नीड टू इंश्योर इट कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सेम विद द सेकंड टेस्ट ट्यूब, और इसी तरह से थर्ड टेस्ट ट्यूब। तो स्टूडेंट्स, हमने मैथिलीन ब्लू को ऐड कर लिया है और इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। इन पर अब हम स्टेराइल कॉटन बड्स लगाएंगे और इसके बाद इन्हें हम इंक्यूबेट कर देंगे इंक्यूबेटर में, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस पर सेट है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर मौजूद है, ये डिजिटल भी है और इस पर टेंपरेचर 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी सेट है। हम अपने इन टेस्ट ट्यूब्स पर पहले कॉटन प्लग लगाएंगे और उसके बाद इन्हें इंक्यूबेटर में रख देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने अपनी इन टेस्ट ट्यूब्स को प्रिपेयर कर लिया है। अब वक्त आता है कि हम इन्हें 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेटर में रखते हैं। ये सेट इसलिए था कि आपको प्रोसीजर समझ आ जाए और आप देख सकें कि हमने इन्हें किस तरह से प्रिपेयर किया है। अगर आप यहाँ पर इंक्यूबेटर पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हम एक सेट ऑलरेडी यहाँ पे रख चुके हैं और इसको यहाँ पे रखे हुए 24 आवर्स गुजर चुके हैं। सो मतलब ये हुआ कि अब हम इससे ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मजीद देखते हैं इन्हें किस तरह से एग्जामिन करना है, इनकी कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं और हम किस तरह से अपने रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे। तो बोर्ड पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने लैब में देखा कि हम किस तरह से इस एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। मजीद आगे हम इसे किस तरह से एग्जामिन करेंगे देख लेते हैं। प्लीज हैव अ लुक। एग्जामिन द मिल्क सैंपल आफ्टर इंटरवल्स। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, हमें एक वॉच की जरूरत होगी। हम कुछ इंटरवल्स के बाद इसको नोट करेंगे कि मैथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन कितना डीकलराइज हुआ है, किस सैंपल में हुआ है और किसमें नहीं हुआ। नोटिस द कलर फेडिंग एंड रिकॉर्ड द टाइम टेकन बाय ईच सैंपल टू डीकलराइज कंप्लीटली। हमें वो वक्त देखना होगा और हर उस सैंपल में इसको रिकॉर्ड करना होगा कि किस वक्त पर किस सैंपल में ये मुकम्मल तौर पर डीकलराइज हो गया है या इसका रंग खत्म हो गया है। सो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशंस के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जर्वेशंस का एक टेबल मैंने ड्रॉ किया है। इस टेबल में 3 कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट में कंटेंट ऑफ ट्यूब, सेकंड में टाइम ड्यूरेशन, थर्ड में रेटिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ मिल्क। अगर पहले सैंपल की बात की जाए जो कि फ्रेश मिल्क था, इसके टाइम ड्यूरेशन को भी देखें तो हमें पता चलता है 7 आवर। इससे ये पता चला कि जो मिल्क की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। सेकंड, 1 डे स्टेल मिल्क 3 आवर्स टोटल इसका टाइम ड्यूरेशन था और इससे हम बता सकते हैं लेस कंटामिनेटेड। 2 डे स्टेल मिल्क 20 मिनट्स टोटल टाइम ड्यूरेशन है कि जब मैथिलीन ब्लू ने अपना कलर मुकम्मल तौर पर खो दिया या उसका रंग खत्म हो गया। इससे ये पता चला कि जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ मिल्क है वो बहुत ज्यादा खराब है, कंटामिनेटेड है। सो हम कह सकते हैं कि ये हाईली कंटामिनेटेड है। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेस पे हम अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड करेंगे। रिजल्ट, फ्रेश मिल्क डीकलराइज्ड इन 7 आवर्स showing good quality. If we talk about 1 day stale milk, 1 day stale milk decolorized in 3 hours showing poor quality, while 2 days stale milk decolorized in 20 minutes showing very poor quality. इससे ये पता चला कि इस वक्त में यहाँ पर जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन थी वो इस हद तक ज्यादा ग्रो हो गई या वो बढ़ चुकी थी कि सिर्फ मैथिलीन ब्लू को डीकलराइज होने के लिए 20 मिनट्स मिले। इसने अपना पूरा रंग यहाँ पर खत्म कर दिया और इससे हमने उसकी क्वालिटी का अंदाजा लगाया कि वो हाईली कंटामिनेटेड है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम ये समझ चुके हैं कि हम किस तरह से फ्रेश और स्टेल मिल्क की क्वालिटी को देख सकते हैं। सो इस रिजल्ट के साथ हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ। मजीद फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।